हाँ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। एसटीटी, सीटेट, बीटेट, बीपीएससी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट केस, अटकेगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं संदीप सौरभ का एक बयान आया है कि बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं हो पाएगा। वो एग्जाम तो दे रहे हैं और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और कहीं ना कहीं टीआरई जो बहाली है बीपीएससी की, उसके फंसने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे थे। बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लटक सकती है बहाली की प्रक्रिया। तो स्पष्ट रूप से बात जो है वो रखी जा रही है कि संदीप सौरभ का कहना है कि एसटीटी, सीटेट, बीटेट, बीपीएससी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट केस, लटकेगा रिजल्ट। तो आज कहीं ना कहीं बोले माले विधायक संदीप सौरभ क्या कुछ कहा है वो हम विस्तार से सुनेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भाई क्या कुछ ऑर्डर है जो एक नोटिफिकेशन टाइप का जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है टीआरई को लेकर क्या कुछ है वो हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीपीएससी के चेयरमैन देख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट यू कैन नॉट टेक बीपीएससी टीआरई एग्जाम आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और पेटिशन देख सकते हैं यहाँ पे रिट पिटिशन नंबर 137 है अभी 2022, धनंजय कुमार बीएस, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रेफरेंस ऑर्डर डेटेड देख सकते हैं 11/8/2023, पास्ड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। सर, एज यू आर अवेयर दैट द रिट पिटिशन दे सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया गया है, फील्ड बिफोर द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द हॉनरेबल कोर्ट हैज पास द फॉलोइंग ऑर्डर। तो स्पष्ट रूप से ये बात जो है यहाँ पे कही गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि आप जो है जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप जो है उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई एनी स्टेप टेकन ड्यूरिंग, आप कोई भी स्टेप अगर ले रहे हैं, पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग हैविंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोवर्सी आउट ऑफ विच दीज प्रोसीडिंग्स एरियाज सेल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन दिस मैटर। तो देख सकते हैं भाई, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ऑफ द देख सकते हैं हॉनरेबल कोर्ट्स हैज पास्ड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देख सकते हैं लिखा है द कॉपी ऑर्डर्स डेटेड, लिखा है यहाँ पे इज इनक्लोज्ड हियर विथ फॉर। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि भाई हॉनरेबल जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसे भी देते हुए कि आपने डीएड क्वालिफाइड को मौका दिया, बीएड को जो है बाहर किया, जबकि फॉर्म आपने भरवा लिया। अब बीएड डिग्री होल्डर जो है होल्डर्स एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। और आप देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब पेज पकड़ता जा रहा है और इसे लेकर मैं स्पष्ट रूप से सुना देता हूं कि भाई माले विधायक संदीप सौरभ को भी क्या कुछ कहना है वो आप सुन लीजिए जरा। स्पष्ट रूप से हम सुन लेते हैं। माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि भाई बीएड डिग्री धारकों का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से फंसेगा और कहीं ना कहीं ये बहाली की प्रक्रिया पूरी जो है फंसती नजर आ रही है। तो सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं माले के विधायक। जब बीएड वालों ने फॉर्म अप्लाई किया था तब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वर्डिक्ट आ गया है तो कोई भी आयोग, कोई भी विभाग जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से बंधा हुआ रहेगा। इसलिए बीपीएससी उसमें रिजल्ट तभी अनाउंस कर पाएगा जब कोई काउंटर पिटीशन या कोई दोबारा अपील सुप्रीम कोर्ट में करता है, बीएड का कोई अभ्यर्थियों की तरफ से कोई एक करता है और उसमें अगर जीत होती है या पुराने वर्डिक्ट पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है तब रिजल्ट आ सकता है। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, यही इसी तरह से होना है। इस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद बहाली नहीं, बहाली नहीं फंसेगी, एग्जाम होगा। लेकिन हमें लगता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट सिर्फ होल्ड पे रखा जाएगा, बाकी को रिजल्ट दिया जाएगा। तो और उनका अगर होल्ड पे रखा जाएगा तो हम तो मान रहे हैं कि उनका फिर जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये इसी तरह से चलना चाहिए। परीक्षा होने वाली है 24, 25, 26 को बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार को स्पष्ट, सरकार इसमें स्पष्ट क्या कर सकती है? कोई भी सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कोई सरकार तो इसको बाईपास नहीं कर सकती है। अब चूंकि बिहार में एक सिनेरियो ये बना हुआ है कि यहाँ पे इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है, परीक्षा का फॉर्म पहले भरा दिया गया था, पहले अनाउंसमेंट था, बीएड के अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया,
जब आपने अप्लाई किया तब आप योग्य थे, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के चलते आप अयोग्य हो गए। तो अब सरकार इस पे क्या कर सकती है? दो तरीके से कर सकती है। एक तो वो कह दे कि किसी को परीक्षा नहीं देने देंगे, या तो वो कहे कि नहीं, योग्यता परीक्षा भरते समय आपकी थी तो आप परीक्षा देने के योग्य थे। सरकार कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आप योग्य नहीं है, यानी आप रिजल्ट आपके पक्ष में जाए इसके लिए आप योग्य नहीं है। तो वो एक प्रक्रिया है, इसमें छात्रों को देखना पड़ेगा क्या किया जा सकता है। काफी ज्यादा है छात्रों में, अभ्यर्थी इसके खिलाफ आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को 6 to 8 को लेकर सीट देना चाहिए। सरकार 6 to 8 में सीट कुछ, देखिए सीट तो वहां पे है, वो प्रमोशन के लिए सरकार ने सीट रखा हुआ है, लेकिन सीट वहां से एक हिस्सा कम से कम सरकार को अनाउंस करना चाहिए, हम भी मानते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर आप क्या कहिए? हम तो कहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आलोक में आप लोग डीएलएड का कोर्स कीजिए, यही कहा जा सकता है, और क्या। और कोई ऑप्शन? अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दे दिया कि डीएलएड अनिवार्य है, देखिए जिस चीज का आप ट्रेनिंग लेंगे उसी को पढ़ाएंगे। अब डीएलएड की ही ट्रेनिंग जो होती है वो डिप्लोमा कोर्स है, उसमें बच्चों को कैसे हंसाते हुए, खिलाते हुए, गाना गा करके पढ़ाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग होती है डीएलएड में। ये बीएड में नहीं है। तो बीएड के लोग जो है वो ऊपर की क्लास को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में जो जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए डीएलएड होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपने संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से सुना है कि भाई जब फॉर्म भरा गया था तब जो डीएलएड और बीएड दोनों को समान रूप से मौका दिया गया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बहाली की प्रक्रिया है वो टीआरई एग्जाम जो है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर असर जो है वो पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।